नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 मार्च 2023 और आज आपका असिस्टेंट एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और करेंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको सभी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आने वाले शिफ्ट में हूबहू आपको छपे मिलेंगे, है ना। छांटने की भी ज़रूरत नहीं है, बना बनाया चावल है, सिर्फ खाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब जो हैं अपने पद कब धारण किए थे, आपको महीना पूछ रखा था। तो नवंबर 2022 में इन्होंने यूयू ललित का स्थान लिए थे, ठीक है। और ये नवंबर मेरे ख्याल से 9 नवंबर था, ठीक है। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने पोस्ट धारण किया था। देख लीजिएगा, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन नवंबर 2022, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी मैं एक प्रश्न करवाता हूं 90% केस में मैं कोई भी आंसर कहीं से सर्च नहीं करता, मैं अपने नॉलेज के अनुसार ही आपको पढ़ाता हूं। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते हैं मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। मैं कोई कॉपी किताब नहीं देखता हूँ, ये बात आप मान के चलिए। इसीलिए यह सटीक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको दे पाता हूँ, ताकि ये जो है मेरे अंदर है, ठीक है। इतना अगर मैं गूगल वगैरह से सर्च करके लिखने लगूँ तो 5 दिन लग जाएगा, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का स्थान लिए थे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम बार बने थे जस्टिस हीरालाल जेकानिया बने थे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, लेकिन नोट चीफ जस्टिस। अभी तक जो है सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला चीफ जस्टिस का पद नहीं धारण की है। इंडिया में 2 ऐसे पोस्ट हैं जो अभी तक चीफ मतलब महिला नहीं बनी है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और एक आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना। इसके अलावा जो आपका अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश की पद धारण नहीं किया, अलग से लिख भी दिया है। हाई कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस महिला जो थी ये आपका लीला सेठ थी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सत्र न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला अन्ना चांडी थी। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इसके विनर कौन थे, ये पूछा गया था, है ना। तो बहरहाल दोनों में से कोई भी पूछा गया हो आपको दोनों आंसर मिलेगा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो 2022 के अंदर हुआ था ये आपका न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। और मैंने इसे याद रखने के तरीके बताए थे क्योंकि 2021 के अंदर न्यूजीलैंड रनर अप रहे थे, ठीक है। तो जो रनर अप रहे थे उसी के देश में अगला हुआ था, ऐसे मैं बताया था, ठीक है। ग्रुप डी में बताया था जी, ऐसी, है ना। तो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता इंग्लैंड रहा था, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। यहाँ पर भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा है और उपविजेता जो है होस्ट सिटी रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंदर ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता इसके भारत रहे हैं। शेफाली वर्मा का नाम आपने सुना होगा, शेफाली वर्मा, है ना, भारत के तरफ से हैं, है ना। तो ये साउथ अफ्रीका में हुए अंडर 90 में खेलती है और मेन में भी खेलती है, ठीक है। तो अंडर 90 वाले वर्ल्ड कप में विजेता रहे हैं भारत। और ये किसको हराए हैं, तो ये भी इंग्लैंड को ही हराए हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होने वाला है, तो मजा आने वाला है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में होने वाला है, थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने लेडीज क्रिकेट देखने के लिए गया था, वैसा फीलिंग नहीं आता है जैसे जेंट्स वाले में आता है। अब आते होंगे लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित जो है मतलब आर्टिकल है। नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है। कोई भी लेडीज अपने दिल पे न ले भाई, ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रतिभा नहीं होते हैं, लेकिन इतने रोमांचक नहीं होते, उतने चौका छक्का नहीं लग पाता है, तो देखने में थोड़ा। भारत में एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता दिया जाता है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है, जो आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 हैं। इसके अलावा भाग 4 के अंदर जो 36 से 51 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे, ये नीति निषेध तत्व को रखा गया है, जो आपका
आयरिश संविधान से प्रेरित है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काम है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है कि 4 कंटेनर है, 4 कंटेनर है, इस 4 कंटेनर में जो है कोई ना कोई द्रव रखा हुआ है, इस प्रकार के द्रव हैं। इनकी पीएच वैल्यू की बात करें तो इनका पीएच 2 दे रखा है, इनका पीएच वैल्यू जो है 4 दे रखा है, इनका पीएच 7 दे रखा था, और इनका पीएच जो है सबसे नीचे वाले 4 नंबर का, तो इनका पीएच वैल्यू 9 दे रखा था। और आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अल्कलाइन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा। देखिए मैंने इसको जो है ग्राफ खींच के समझाया है कि भाई साहब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 7 है आपका, ये आपका पीएच जो आपका पैमाना होता है मर्केली पैमाना, इस प्रकार का ये पैमाना है। जो पीएच स्केल को मापने वाला यंत्र है ना, मर्केली तो भूकंप हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जो पीएच स्केल को मापने वाला यंत्र है, इसके खोज जो है ये सोरेनसन ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 7 से कम रहता है ना तो एसिड होता है, ये है ना एसिटिक होता है, और 7 से अधिक होता है तो आपका क्षारीय हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर पीएच दे रखा था 4, 5, 7 और 9, तो आपका भस्मीय कौन होगा, यानी अल्कलाइन तो 9 वाला होगा, तो चौथा कंटेनर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही पूछा गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाया गया है। अगर मान लीजिए 7 है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। शुद्ध जल आपका उदासीन लिक्विड है, ठीक है। जो शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है इसकी पीएच 7 होती है, और ये आपका शुद्ध जल तो पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही वर्षा का जल नीचे गिरता है तो अशुद्ध हो जाता है ना। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, एक चीज और मैं समझा दूं कि ग्रुप डी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि पीएच वैल्यू जैसे मान लीजिए 6 दे दिया और पीएच वैल्यू 4 दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल मतलब ज्यादा ताकतवर अम्ल, यानी ज्यादा ताकतवर एसिड, ज्यादा पावर का जो एसिड है कौन सा है, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो ज्यादा, जितना ज्यादा पावर का एसिड होगा, है ना। इसीलिए कोई बच्चा जो है पार्टी देते हैं तो बियर पीता है, कोई बच्चा जो है पार्टी देते हैं तो जो है आपका वाइन पी लेते हैं। तो वाइन की जो पीएच वैल्यू है ना, ये बियर के लेवल में कम होता है, इसमें ज्यादा एल्कोहल होते हैं, बियर में थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। देखिए पुलिकट झील पहले भी पूछा जा चुका है, तो पुलिकट झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया गया था, यही राइट आंसर था। इडुक्की परियोजना आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये पेरियार नदी पर है, केरला के अंदर स्थित है इडुक्की परियोजना। इसके अलावा बेम्बांडन, पेरियार एक आदमी का नाम था, है ना, आदमी का भी नाम है नुम्बरीवाद पेरियार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पेरियार नदी का भी नाम है। बेम्बनाड झील जो है ये आपका केरल में है ना। अनाईमुदी चोटी जो है ये भी आपका केरल के अंदर है, ठीक है, ऐसे अन्नामलाई भी कहते हैं। हुसैन सागर झील जो है ये आपका तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन ये जो है तेलंगाना का डिवाइड 2014 में जब हुआ तो ये तेलंगाना के हिस्से चले गए। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, इसी में आपका कैबुल लामजाओ पार्क है जो दुनिया का पल्लवित पार्क है। इसके अलावा चिल्का झील उड़ीसा में है और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जिसमें चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील होने के साथ साथ लगून झील है और ये खारे पानी का झील है, सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो बुलर झील है ये ताजे पानी का झील है ना। इसके अलावा इसे जो है ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे बना है, यानी प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के कारण उत्पन्न हुआ झील है आपका बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत से जुड़े हुए थे, सब दिन बताते हैं भारत रत्न को रिगार्ड में। 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं और किराना घराना से जुड़ा हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है किस घराना से, तो किराना घराना से। 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा संगीतज्ञ जो भारत रत्न प्राप्त किए इनमें एम सुब्बा लक्ष्मी, 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके बाद पंडित रविशंकर साहब सितार बजाते थे, 1999 में दिया गया। सुब्बा लक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर इन दोनों को संयुक्त रूप से 2001 में मिला। फिर आपका पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला और भूपेन हजारिका को 2019 में मिला। तो ये 6 कैरेक्टर हैं जो आपके म्यूजिशियन हैं और भारत रत्न जैसे अवार्ड जो है जीत चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किस टीम ने हराया, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया था, इसीलिए भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक मिला था। ठीक है, इसके अलावा एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए एनीमिया का कोई एक विटामिन फिक्स नहीं है, आप जानते हैं कि एनीमिया को हिंदी में रक्त लपता
अल्पता कहते हैं, रक्त अल्पता, माफ कीजिए लपता नहीं भाई, रक्त अल्पता कहते हैं। अल्प मतलब होता है कमी, है ना। तो रक्त के कमी यानी खून के कमी को अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं। और इसमें बेसिकली जो फैक्टर करता है आपका मतलब मेटल, ये है आपका धातु लोहा। लोहा के कमी के कारण एनीमिया होती है अगर धातु के फैक्ट में कहें तो। या फिर अगर विटामिन के फैक्ट में कहें तो साइक्लोकोबाल्मिन, जिसे विटामिन B12 कहते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, मैंने कल ही बताया है। और पैराडॉक्सिन B6 के कमी से भी काफी हद तक जो है खून की कमी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो B9 के कमी से भी खून की कमी हो सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन में सुटेबल कौन सा बैठता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा क्योंकि सभी पार्ट बी के ही दिए गए थे शायद, है ना। तो आप इस सभी पार्ट अगर बी का दिया है तो सबसे सुटेबल B12 होगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम राज्यों के साथ लगने वाली भारतीय की कौन सा राज्य है जो सबसे कम राज्यों के साथ लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश तो बहुत राज्यों के साथ लगती है ना। तो सबसे कम राज्यों के साथ लगने वाला जो है आपका पूर्व में है आपका सिक्किम जो है। सिक्किम जो है ये आपका कम राज्यों के साथ लगने वाला हो जाएगा, सिक्किम यहाँ पर ही है ना। तो सिक्किम जो है ये सिर्फ एक या दो स्टेट के साथ लगता है, एक ही स्टेट के साथ लगता है जी। सिक्किम के 3 साइड से तो विदेशी सीमा है ना। तो एक ही स्टेट के साथ लगेगा, शायद पश्चिम बंगाल के साथ, देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया गया था या नहीं। इसके अलावा एक कॉमन सा प्रश्न फिर पूछा गया, 29 और 30 का संबंध किससे है। सब दिन 12 से लेकर 35 तक का वर्णन मैं करता हूँ, फिर से कर देता हूँ, ठीक है। 12 से लेकर जो 35 तक के बीच में 14 सबसे इंपॉर्टेंट है, समता का अधिकार। 15 जो है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 है अवसरों की समानता। 17 है छुआछूत का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। 20 है सजा आदि के मामले में छूट। 21 है निजता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 22 ये भी सजा से संबंधित है। 23 है मानव तस्करी पर रोक। 24 है बाल श्रम पे निषेध। 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 है अल्पसंख्यक हित। और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतने आर्टिकल जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं आपको जरूर ध्यान रखना होगा अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम था ऑप्शन में, ठीक है। जो स्पष्ट है वही बताऊंगा, है ना। आपको जो है वहां पे 4 स्टेट के नाम दिए गए थे, आपको इसमें से आइडिया लगाना है कि भाई किसको छांटू, सबसे कम कौन सा होगा। तो मान लीजिए सिक्किम नहीं है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा और उत्तर प्रदेश दे दिया, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कम कम कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम। इसीलिए मैं आपको जनगणना के रिकॉर्ड में शुरू से 3rd 3 और लास्ट 3 जरूर याद रखें क्योंकि एग्जामिनर हो गया है काबिल, है ना। तो सबसे कम तो सिक्किम का है, दूसरा सबसे कम मिजोरम का, तीसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। ये 3 अगर याद है तो 2 बड़का स्टेट दे दिया होगा, मान लीजिए यूपी बिहार दे दिया, तो आपको तो 2 तो ऐसे ही छट गया। अब दोनों में से चुनना है ना, तो 3 को क्रम के नाम से आप जानते हैं, सिक्किम ऑप्शन में नहीं है तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को नहीं चुन लेंगे। तो इस प्रकार से फायदा कर जाएगा अगर आप 3 चीज याद रखते हैं तो जनगणना के रिगार्ड में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय मंत्री है ना। ध्यान रखिएगा अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री है। और आप सरनेम से भी जनजातीय मंत्री जैसे मतलब थोड़ा बहुत मैच कर रहा है तो आप इसे याद नहीं भी रखेंगे तो चलेंगे। जैसे बिरसा मुंडा है ना, वो भी तो इसी फील्ड से जुड़े हुए थे, है ना, बहुत महान आत्मा थे, है ना। तो ये भी आप जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, शायद ये भी प्रश्न पूछा गया है, शायद है, ये 100% नहीं है। तो अमेरिका के से लिया गया है, 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में है, भाग 3 में है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के श्रेणी में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। बिलासपुर से संबंधित कोई प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कोई एक वाद्य यंत्र से प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है। तो ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में एमटीएस असिस्टेंट वाला जो आपका एग्जाम चल रहा है उनका। दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एचसीएम का एग्जाम तो हो गया, मैं एचसीएम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सीआरपीएफ का एग्जाम होने वाला है जो आपका 27 से लेकर 3 तारीख तक होगी। तो इन एग्जाम के जो है मैं मटेरियल को जो है ला रहा हूं, जो भी आपके एचसीएम सीआरपीएफ में पूछे गए उनके तर्ज पे धुआंधार 500 प्रश्नों का जीके का वीडियो रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके सभी एग्जाम में पैरासीटामोल या क्रोसिन का काम करेगा कि तुरंत लो तुरंत बुखार उतरेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये हमारा क्रैश कोर्स के जैसे आपको लिए प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप जो एक दिन पहले भी आधा घंटा भी टाइम दिया एग्जाम के अंदर जाए तो 5-10 नंबर जरूर बढ़ा देगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।